डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस नए सीरीज में हम प्रोनाउन से संबंधित चर्चा करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोनाउन जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रो प्लस नाउन। यहाँ पर हमने आपको ये भी राइट डाउन करके रखा हुआ है, प्रो का जो शाब्दिक मीनिंग होता है वो फॉर होता है, अर्थात द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अर्थात जो शब्द किसी नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हों उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब इस वीडियो में हम प्रोनाउन को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज प्रोनाउन? सबसे पहले आपके जहन में ये बात आती है कि प्रोनाउन है क्या। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन आर नाउन फ्रेज। अर्थात प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउंस रेफर टू ईदर अ नाउन that has already been mentioned or to a noun that doesn't need to be named specifically। अर्थात जो प्रोनाउन है वो ऐसे नाउन की ओर संकेत करते हैं जो सेंटेंस में पहले ही प्रयोग किए जा चुके होते हैं, या ऐसे नाउन की ओर इंडिकेट करते हैं जिनको स्पेसिफिकली इंडिकेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं, Why do we use a pronoun instead of a noun? अर्थात हम किसी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके जहन में आनी चाहिए कि हम प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पर करते ही क्यों हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यू हैव आंसर। वी यूज अ प्रोनाउन इंस्टीड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। अर्थात हम किसी भी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उस नाउन के रिपीटिशन अर्थात पुनरावृत्ति से बचा जा सके। अर्थात किसी नाउन को बार बार सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं तो वो सेंटेंस ऑड सी लगती है देखने में, पढ़ने में। इस वजह से हम नाउन के स्थान पर किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना उचित समझते हैं। अब हम फॉर एग्जाम्पल्स कुछ सेंटेंस को यहाँ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कविता इज अ गुड गर्ल, कविता गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं, कविता एक अच्छी लड़की है और कविता गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग अर्थात सुबह जल्दी उठती है। अब आप यहाँ ध्यान रखें, कविता ये जो वर्ड है ये एक नेम है, अर्थात ये एक नाउन है। इस नाउन को रिपीट किया गया है। यदि हम चाहें तो कविता इज ए गुड गर्ल, कविता एक अच्छी लड़की है, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसा भी कह सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ ध्यान दें, कविता के स्थान पर हमने सी का प्रयोग किया है। अर्थात ये जो कविता है ये एक नाउन है और नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम एक्सरसाइज की चर्चा किसी अन्य वीडियो में और भी करेंगे जहां आपको नए नए टाइप्स के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोनाउन है इन प्रोनाउंस के कितने टाइप्स हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोनाउंस। अगर हम प्रोनाउंस की बात करें तो उसके कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हमने यहाँ आपको दे रखा है। आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे एंड वन बाय वन इन सभी प्रोनाउंस के टाइप्स का हम अध्ययन भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अर्थात प्रोनाउन का जो पहला टाइप है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। नंबर 2, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
नंबर 3 पजेसिव प्रोनाउन, नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन, नंबर 7 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 8 एम्फैटिक प्रोनाउन, नंबर 9 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 10 रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड नंबर 11 इज एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलें। ये आपको हर तरह के एग्जाम्स में रिलीफ दिलाने का प्रयास करेंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पर्सनल प्रोनाउन क्या है। द प्रोनाउन विच इज डिनोट्स अ पर्सन आर थिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अर्थात जो प्रोनाउन किसी पर्सन आर थिंग को इंडिकेट करते हो, बोध कराते हो, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध कराते हैं। इट हैज 3 पर्सन्स। अगर हम बात करें तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इनके 3 पर्सन्स होते हैं, इनके 3 पुरुष होते हैं। अब हम इनकी भी यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें which refer to the person or people speaking or writing is first person। अर्थात जो प्रोनाउन ऐसे पर्सन और ऐसे पीपल की ओर इंडिकेट करता हो, संकेत करता हो, जो स्पीक कर रहा है या राइट कर रहा है। अर्थात जो व्यक्ति बोल रहा है या जो व्यक्ति कुछ भी लिख रहा है वो सभी चीज़ें फर्स्ट पर्सन में आते हैं, जिनमें हम पर्टिकुलर 2 प्रोनाउन को रखते हैं। फर्स्ट वन इज आई एंड सेकेंड वन इज वी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। ये जो पर्टिकुलर आई प्रोनाउन है ये सिंगुलर माना जाता है एंड अगर हम वी की बात करें तो इस पर्टिकुलर प्रोनाउन को प्लूरल में कंसीडर किया जाता है। अर्थात फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन हो गए, आई एंड वी, एंड आई इज अ सिंगुलर प्रोनाउन एंड वी इज अ प्लूरल प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन की। द पर्सन आर पीपल बीइंग स्पोकन टू इज सेकेंड पर्सन। अर्थात जिस व्यक्ति या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे होते हैं वो सेकेंड पर्सन होता है, जिसमें यू होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो यू प्रोनाउन है आपका, ये सिंगुलर भी कंसीडर किया जाता है एंड प्लूरल भी कंसीडर किया जाता है। अर्थात सेकेंड पर्सन में यू ही सिंगुलर प्रोनाउन है एंड यू ही प्लूरल प्रोनाउन है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, आगे ये आपको वेरी हेल्पफुल साबित होंगे। अब हम वंस अगेन इसको रिपीट करते हैं। द पर्सन आर पीपल बीइंग स्पोकन टू। अर्थात जिस व्यक्ति से, जिन लोगों से हम बात कर रहे होते हैं वो सेकेंड पर्सन कहे जाते हैं, और जो व्यक्ति स्पीक कर रहा होता है या राइट कर रहा होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन कौन होते हैं। अदर पीपल आर थिंग्स टॉकिंग अबाउट। अर्थात जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे हम थर्ड पर्सन कंसीडर करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको यहाँ ध्यान देना होगा। थर्ड पर्सन में पर्टिकुलर 4 प्रोनाउन को कंसीडर किया जाता है, और भी इसके टाइप्स हैं जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल हम इन 4 की ही बात करेंगे। यहाँ पे ही, सी, इट, ये जो 3 प्रोनाउन आपको यहाँ दिख रहे हैं इन्हें सिंगुलर कंसीडर किया जाता है एंड दे, ये जो पर्टिकुलर प्रोनाउन आपको यहाँ दिख रहा है इसे प्लूरल के रूप में कंसीडर किया जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन आते हैं, आई एंड वी,
सेकेंड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल एक ही प्रोनाउन होता है जो कि यू है। एंड थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउन की हमने यहाँ चर्चा किया, ही, शी, इट एंड दे। और ये इसमें ही, शी, इट, ये 3 जो प्रोनाउन आपको नजर आ रहे हैं ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं एंड 1 दे इज अ प्लूरल प्रोनाउन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब इस पर्टिकुलर अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ इनके फॉर्म्स को भी जानना अति आवश्यक हो जाता है। अब हम इन पर्सनल प्रोनाउंस के फॉर्म्स को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात इनके रूप को हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जितने भी प्रोनाउंस हैं इन प्रोनाउंस के 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पजेसिव केस एंड 4 इज रिफ्लेक्सिव केस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर यहाँ आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो हम आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलेंगे कि जो नॉमिनेटिव केस होते हैं इन्हें हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। अब हम सेकंड केस की चर्चा करते हैं जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव केस दिख रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। थर्ड वन इज पजेसिव केस। ये जो पजेसिव केस है ये किसी पर्सन आर थिंग के ऊपर पोजेशन को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, अर्थात इनका जो इस्तेमाल होता है वो किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एंड लास्ट वन इज रिफ्लेक्सिव केस, अर्थात यदि हम रिफ्लेक्सिव केस की बात करते हैं तो ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के वर्क को सब्जेक्ट के ऊपर ही रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। इसे हम सेंटेंस के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इनके यूजेज कैसे किए जाते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब इस टेबल को आप चाहें तो अपने नोटबुक पे राइट डाउन कर सकते हैं। अगर हम आई प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसका नॉमिनेटिव केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। पजेसिव केस में एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको जानना चाहिए। पजेसिव केस में 2 टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव होता है एक और एक प्रोनाउन होता है। इसे आपको बहुत बारीकी से समझना है, इसे हमने यहाँ समझा भी रखा है। एडजेक्टिव अगर हम बात करते हैं तो माई एंड माइन ये 2 चीजें चलती हैं पजेसिव केस में, जहां पे फर्स्ट रो जो आपको फर्स्ट कॉलम जो आपको दिख रहा है ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म है एंड सेकेंड वन इज प्रोनाउन, ये प्रोनाउन फॉर्म है। इसे आप बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, आप इसे राइट डाउन कर लेंगे, हमने आपको कंप्लीटली दे रखा है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स की हम यहाँ चर्चा करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज माई फ्रेंड। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जो माई वर्ड है ये एक नाउन के ठीक पहले यूज हुआ है और यहाँ नाउन वर्ड जो है वो फ्रेंड है। सेकेंड वर्ड आप ध्यान दें, सेकेंड सेंटेंस को देखें, दिस इज योर पेन। यहाँ पे योर जो वर्ड है ये पेन के पहले यूज हुआ है एंड पेन जो वर्ड है वो भी एक नाउन है। अब आप थर्ड सेंटेंस को देखें, दिस पेन इज योर्स। यदि आप योर्स को यहाँ देखें तो योर्स के पहले यहाँ पे वर्ब है जो कि इज है और योर्स के बाद कोई नाउन का यूज नहीं हुआ। ओके, अब आप फोर्थ सेंटेंस को देखें, दैट इज आवर हाउस। यहाँ ध्यान देंगे आप, ये जो आवर है ये हाउस के पहले यूज हुआ और हाउस जो वर्ड है वो आपका एक नाउन है। अब आप फिफ्थ सेंटेंस को देखें, दैट हाउस इज आवर्स। यहाँ पे ये जो आवर्स वर्ड है ये वर्ब के बाद यूज हुआ है। इसी तरह से बाकी जो सेंटेंसेज आपको दिख रहे हैं, दिस इज हर बुक, दिस बुक इज हर्स, दिस इज हिज पेन, दिस पेन इज हिज। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको हम समझाना चाहेंगे पजेसिव केस के बारे में। पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद आते हैं, ये आपको याद रखना होगा। एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन के पहले आते हैं। माफ करिएगा, यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो ब्लंडर
हो चुका है। यहाँ पे कम्स बिफोर होना चाहिए, ये आफ्टर को आप बिफोर समझें। ये माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अर्थात पजेसिव प्रोनाउंस का जो प्रयोग होता है वर्ब के बाद होता है, जैसा कि आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, दिस बुक इज हर्स। यहाँ इज वर्ब है और वर्ब के ठीक बाद हर्स का यूज हुआ। एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स कम बिफोर नाउन। यहाँ पेन जो है ये नाउन है और नाउन के ठीक पहले ही जाया है, ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ इस्तेमाल हुआ है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हमने आपको पजेसिव केस में 2 कॉलम दे रखा है। एंड फर्स्ट वन इज पजेसिव एडजेक्टिव एंड सेकेंड वन इज पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है एंड पजेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है वो नाउन के पहले होता है। ये बात आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज में, सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।